अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ही ब्रह्म में मिलता है। आत्मा अरूप परमात्मा अरूप, तो अरूप अरूप में ही मिलेगा। तो हे आत्मा, तू ऐसे ब्रह्म का विचार कर जो कहने में नहीं आता है, वह सब में होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी सब में है। तो ऐसे ब्रह्म का विचार कर। आत्मा, तू कौन से ब्रह्म का विचार करती है? तुम कौन से राम का विचार कर रहे हो? 5 तत्वों व ब्रह्म वैराट की जिसने रचना की है, ऐसे राम की हम पूजा करते हैं जिसने ब्रह्मा को भी मूल ज्ञान का उपदेश दिया। हम उस राम के सहारे हैं जो पलक में सारी सृष्टि व स्त्री पुरुषों को प्रकट करता है और क्षण भर में ही सबको मिटा देता है। ऐसे राम को हम ध्यान करते हैं जो न कागजों के ऊपर लिखा जा सकता है, जो न मुख पर आता है, न जीभ पर आता है, न कहने में आता है, बस उसका आत्मा अनुभव कर सकती है। ऐसे पर ब्रह्म की हम रचना कर रहे हैं और कोई शूरवीर आत्मा ही होती है जो इस तरीके का भजन करती है या ऐसे ब्रह्म का विचार करती है। न थो बाप मैया, न को बहन भैया, न थो जात पाती, न को रंग बाती, न थो रूप रूपो, न को चुप, न थो देव सेवा, न को भोल भेवा, अखंडी निजानाम ब्रह्म उचारा। महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे ब्रह्म का विचार करता हूँ जो अखंड है, जिसके न बाप है, न माता है, न बहन है, न भाई है, न जाति है, न पाती है, न रंग है, न कोई रूप है, न तो वह चुप है, न वह बोलता है, न वह भोला है। बस ऐसा अखंड नाम है। उसका किसी देश में वास नहीं है, वो प्यासा भी नहीं है। ब्रह्म भक्ति के बिना सब कुछ खाक में मिल जाता है। उसका कोई रूप भी नहीं है, न तो वह इन चरम चक्षुओं से दिखता है। ब्रह्म का विचार कर ऐसा ध्यान धरो, न वह हार में है, न जीत में है, न किसी खान में, न दीप में, न वन में, न रास्ते में है, न नगर में है, न शहर में है। उसका कोई देश भी नहीं है, न कोई राग में, न कोई बाग में, न महलों में। पार ब्रह्म का निज नाम तो अखंड है। उसकी सोच समझकर भक्ति करो। आगे महाराज ऐसे ब्रह्म की महिमा करते हुए कहते हैं, उसे न किसी माता ने जाया है, न वह कभी कूख में आता है, न वह त्याग में है और न त्यागी में है, न 5 तत्वों में है, न शूरवीरता में है, न ही हीनता में है, न जीव की जीत में है, न वह बुद्धि में है, न धन में है। जो पार ब्रह्म का निज नाम है वह अखंड है। महाराज हर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो संसार के जीव बुद्धि हैं, वो संसार में उस परमात्मा को पता नहीं किस किस में ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह तो कहीं भी नहीं है, इसमें से किसी में भी नहीं है। वह तो अखंड नाम है जो बिना बजाए बजता रहता है। उसकी अखंड धुन है। वह उस बस धुन के रूप में ही उस परमात्मा के दर्शन है, लेकिन उस धुन का भी न कोई रूप है, न रंग है, न नाम है, न दिखने में आता है, न समझ में आता है। बस उसका आनंद ही अलग है। न तो जग में है, न जोगी है, न तो वह भोगी है कि वह सबसे उच्च है, अखंड है। वह निज नाम ब्रह्म है। पाप में, न पुण्य में, शरीर में, न सुन रहा है, न बोल रहा है, न बालक है, न जवान है, न ही कुआरा है और न ही वह पढ़ना है। वह इनमें से किसी में भी नहीं है। न ज्योति में, न ऋषि राय में, न कर्म में, न काया में, न कोई दृष्टि में है, न भूल में है। कह सुखराम धरो ध्यान श्याम, अखंडी निजा नाम ब्रह्म योग जानम। महाराज कहते हैं कि ऐसे परमात्मा का ध्यान करो जो कहीं न होते हुए भी सब में है। न किसी की शरण में है, न ज्ञान है, न गुरु है, न शिष्य है, न किसी देश में, न किसी गांव में, न ही बाप में, न ही माता में। वह कहीं भी नहीं है। न उसके तन व काया है, न उसका कोई वार पार है, न कहीं गाया गया है, न कहीं आता है, न कहीं जाता है। ऐसा अद्भुत राम है, मैं उसका सिमरन करता हूँ। महाराज कहते हैं कि सुनो, कबीर साहब महाराज ने भी उसको भजा है, तुम भी उसका ध्यान करो। ज्ञान सुख आनंद सो, जहाँ भास्यो तहाँ होय,
माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे जोय, कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होए। अब महाराज उस शब्द धुन की महिमा करते हुए कहते हैं, उस अखंड परमात्मा की महिमा करते हुए कहते हैं कि ज्ञान सुख यानी जो पार ब्रह्म के ऊपर जो केवल पद आनंद पद है, उस सत शब्द का जो अखंड अनुभव हो रहा है, उसका आनंद तो जिसको अनुभव होता है वही कर सकते हैं। जिस प्रकार संसार में माया का सुख बिना मेहनत किए कभी नहीं मिलता है, माया का सुख तो मिलकर भी समाप्त हो जाता है और फिर दुखी होना पड़ता है। और माया का सुख स्थायी भी नहीं है, लेकिन वह हर समय स्थित है, वह हर समय अखंड है, वह कभी भी खंडित नहीं होता है, एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। तो महाराज कहते हैं ऐसे पर ब्रह्म का ध्यान करो। आगे महाराज कहते हैं, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में गाएं। यानी सतगुरु विधि को धारण करके प्रेम से, भाव से, विश्वास के साथ अगर मन लगाकर भजन करेंगे तो यह ज्ञान घट में आ जाता है और मोक्ष की प्राप्ति का तो यही उपाय है। इसके सिवा मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। यह आत्मा तो पहले भी ब्रह्म थी और इसको कोई नहीं पकड़ सकता। संसार के जितने भी कर्म है सब जीवों के सुखों के लिए बने हुए हैं, लेकिन यह जीव संसार में आकर खुद को भूल जाता है और इन सुखों के संग हो जाता है। ब्रह्म जहाँ सुख दुख सुन नाही, और जहाँ ब्रह्म है का पद है वहाँ न सुख है न दुख है, लेना न एक न देना काहीं, न वहाँ कोई लेनदार है न वहाँ कुछ देना पड़ता है। ता कारण यो खेल बढ़ायो, पांच भूत कर संग है आयो। यानी जीव की सुखों की प्राप्ति के लिए संसार की रचना हुई है, लेकिन यह आत्मा पांच तत्वों के साथ आकर इस शरीर, इस मन के संग हो जाती है और उस परमात्मा की भक्ति को भूल जाती है। मैं मेरा सिमरन करूं, मैं मोकूं गाऊं, रमता बिन सुखराम कहे, दूजो नहीं ध्याऊं। यानी मैं मेरा सिमरन मैं ही करता हूँ, मैं ही मेरे को गाता हूँ। यानी खुद का भजन तो खुद को करना ही पड़ता है, दूसरों से नहीं कराया जाता। जो राम सब घटों में रम रहा है उसके सिवा दूसरों की भक्ति नहीं करता। ब्रह्म का विचार, जब आप ऐसे ब्रह्म के विचार अपने अंदर लाओगे तभी उस ब्रह्म भक्ति को प्राप्त कर पाओगे और तभी उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। राम राम।